मैं बाहर खड़ा हूँ। आर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स थी मेरे पास, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही चल के दवा ले लूँ। ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ करी, लेकिन इलाज कराने के बावजूद जब दवाई ख़त्म हो तो प्रॉब्लम फिर जैसे का तैसा। काफ़ी निराशा थी मन में, काफ़ी विक्षोभ था। हमने कई मेडिकल हॉस्पिटल सर्च करे, बहुत सारे हॉस्पिटल सर्च करे, लेकिन अस्पताल मुझे आखिर में ये रिकमेंडेशन मिला कि आप एम्स में जाइए। मैंने कहा ठीक है, चलते। फाइनली आ गए हम एम्स में। ठीक है, आने के बाद यहाँ पे हमने सोचा कि हम सेम डे दिखा लेते हैं। हम प्रयास करते हैं कि आज ही हम दिखा लें और जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को शेयर करें। हो सकता है कि डायग्नोसिस करके हमें बेहतर उपचार मिल जाए। यहाँ पे पहुँचे तो बाप रे बाप, क्या भीड़ है भाई। सुविधाएं अच्छी हैं लेकिन भीड़ बहुत है। कभी कभी लगता है ना कि हम अकेले परेशान हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परेशानियाँ न जाने कितना हैं और कितनों को है, इस पे कुछ कही नहीं जा सकती। और वैसे भी अब हम क्या ही कहेंगे। तो यहाँ पहुँच गए, देखा तो भीड़ लंबी। हमें दिखाना था आज। पता चला कि आज के डेट का जो अपॉइंटमेंट है ना, वो लिमिटेड था और वो ख़त्म हो गया है। और वो ख़त्म हो गया है तो अब आपको फ्यूचर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। हमने कहा चलते हैं, फ्यूचर अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। फ्यूचर अपॉइंटमेंट जब हम लेने गए तो आज का दिन है 15 दिसंबर और जो अपॉइंटमेंट मिला है वो अपॉइंटमेंट मिला है 5 जनवरी का। आप ये कल्पना करिए कि कितना कठिन होता है उस वक्त जब आपको ये पता चले कि आपको जो दिक्कत है उसका समाधान आज नहीं होगा, उसका समाधान आज से 20 दिनों के बाद होगा। आज 15 दिसंबर का दिन। खैर, यहाँ पे बात इसकी नहीं है कि इतना समय क्यों लग रहा है। मैंने कई लोगों से यहाँ के बारे में पूछा कि यहाँ का जो ट्रीटमेंट है वो कैसा है, तो लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक दिया। लेकिन एक बात जो खलती है कि अगर आपके पास प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है उस सिचुएशन में, हालांकि उसका भी यहाँ पे प्रबंध है, तो उसका प्रबंध क्या है? उसका प्रबंध ये है कि आपको शाम से लेकर सुबह तक लाइन लगना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेड सीट टोकन्स होते हैं, सीट्स होते हैं, और वो अगर आपको मिलते हैं तो आपकी दवाई हो जाएगी। बट वो लोग जो शाम से लेकर सुबह तक लाइन नहीं लगा सकते, कहीं जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने लीव ले रखा है, या देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स आर एग्जिस्ट फॉर दोज, तो वो क्या करेंगे? अगर सुविधाएं अच्छी हैं तो सुविधाएं अगर जल्द मिल जाती हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है और हमें उस बेहतरी पर ही काम करना होता है। आप समझिए कि ऐसे पेशेंट जिन्हें तत्काल नीड है, वास्तव में उनके लिए कठिनता है। कितना बेहतर हो कि भारत में जिस तरह यहाँ पे उपलब्ध हैं, यहाँ पे सुविधाएं बहुत अच्छी उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सुविधाओं की कमी है, लेकिन सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। अगर ऐसा ये दिल्ली है, ठीक है, अगर ऐसा भारत के उन राज्यों में और उन ज़िलों में जो कि पिछड़े हैं, है ना, जहाँ पर दवाइयों की और अस्पतालों की अनुपलब्धता है, वहाँ पर अगर इस तरीके के रिसर्च सेंटर्स और इंस्टीट्यूशन, है ना, मेडिकल हॉस्पिटल हों, एम्स जैसे अस्पताल अगर भारत में और खुल जाएं तो भारत की कितनी बड़ी तरक्की हो सकती है और वास्तव में उन लोगों की समस्याओं का कितना बड़ा इलाज हो सकता है, उन लोगों की समस्याओं का कितना बेहतर तरीके से निदान हो सकता है जो कहीं ना कहीं भारत में पीड़ित हैं और अच्छी सुविधाओं को, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाओं को पाने से वंचित हैं। मैं सरकारी अस्पताल में जब जाता हूँ, मैं प्राइवेट अस्पतालों को भी मैंने देखी है। पिछले दिनों मैं गया था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में। वहाँ पे मैंने कई चीज़ें देखी। वहाँ पे जो चीज़ें देखी मैंने कि किस तरीके से सरकारी सुविधाओं को भी बेहतर किया जा सकता है, ये चीज़ मैंने वहाँ पे देखी। और उसके बाद जो कि वो आयुर्वेद का था, और आयुर्वेद की जो दवाइयाँ होती हैं वो प्रभाव तो दिखाती हैं, लेकिन काफ़ी समय के बाद, एक समय लेती हैं और उसके बाद उनका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब आप इंग्लिश या फिर एलोपैथ की दवाएं खाते हैं, एलोपैथी की दवाएं करते हैं, कहते हैं कि एलोपैथ की दवाएं जो हैं वो नुकसान करती हैं। हाँ, हो सकता है। मैं मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो
जो डॉक्टर हैं वो इसके बारे में हमसे बेहतर जानते होंगे, बट कहीं ना कहीं एलोपैथ जो होता है वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अदर पैथीज़, है ना। मैं जिस प्रॉब्लम से प्रेजेंट में मैं फेस कर रहा हूँ उसके लिए मैंने होम्योपैथ की भी दवा करी और आयुर्वेद की भी करी, मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ हुआ है, बट वी कैन नॉट से दैट आई हैव कंप्लीट रिलीफ फॉर माई डिजीज़। लेकिन मैंने सोचा कि एक काम करते हैं यार, अब हम एम्स में आ जाते हैं, है ना। एम्स की सुविधाएं बेहतरीन है। मैं जिस चीज़ को लेकर कह रहा था वो यही कह रहा था कि अगर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसी सुविधाएं, ग्रामीण क्या मैं कहूँ कि Tier 2 सिटीज़ में भी ऐसी सुविधाएं मिलें, तो कहीं ना कहीं जो पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं उस प्रॉब्लम का एक प्रॉपर सल्यूशन मिल सकता है। और हमें चाहिए भी यार, हमें चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी आबादी, जब हम इस बात को कहते हैं कि हम विश्व के सबसे जल्द ही कुछ दिनों में विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न तो उठता है कि जब हम विश्व के सबसे बड़े देश बन जाएंगे तो उस वक्त में भी क्या हमारी सुविधाएं उतनी बेहतर हो पाएंगी? क्या सरकारें उतना बेहतर कदम उठा पा रही हैं कि उस पर काम किया जा सके, है ना, उनको वो सुविधाएं दी जा सकें जो कहीं ना कहीं उनके लिए आवश्यक है? क्योंकि सरकार का एक सबसे बेहतरीन मैं जो प्रायोजन मानता हूँ, ये मानता हूँ कि सरकार ने भूख का तो इलाज कर दिया है, लेकिन भूख के बाद क्या दवाई का भी इलाज वो उसी तरीके से कर पा रही है? भूख का मतलब यह है कि जिस तरीके से फ्री राशन मिला है, कहीं ना कहीं इससे गरीबों को फ़ायदा हुआ है, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ या कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन पेट के बाद जो दूसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत चीज़ होती है वो है जीवन, है ना। क्योंकि हम भूख से नहीं मरेंगे ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम रोग से मर जाएंगे तो जीवन तो नष्ट हो गया ना। या फिर हम किसी भी रोग से पीड़ित हैं तो कहीं ना कहीं उस दर्द को, उस रोग को तो हम झेल रहे हैं, तो उस रोग का इलाज ज़रूरी है। और उस रोग का इलाज, उस रोग के लिए कहीं सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं कि उन शहरों में, उन जगहों पर जहाँ पर ये सुविधाएं बेहतर नहीं है, वहाँ पर भी इस तरीके की सुविधाओं को प्रोवाइड कराया जाए, उपलब्ध कराया जाए। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि अगर ऐसे मल्टीपल हॉस्पिटल्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे एम्स है, लखनऊ में PGI है ना, ऐसे बहुत सारे अस्पताल होंगे, तो मरीज़ों की संख्या कम होगी। दिन पर दिन मरीज़ों की संख्या तो बढ़ ही रही है, इस बात से तो हम नहीं कह सकते कि मरीज़ जो है वो कम है। दिन पर दिन मरीज़ों की संख्या बढ़ रही है, तो अस्पतालों की भी संख्या अगर बढ़ती है तो वो काफ़ी बेहतर होगा। अब जब मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है तो यहाँ रुकने का कोई मतलब तो है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब हम चल ही दें। और अगर आपको भी आना हो तो ये बेहतर है, अगर आपके पास, आप दिल्ली में हैं, आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। हाँ, एक बात आप ध्यान दें कि जब भी आप यहाँ पे आएँ आप देर ना करें, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद बेशक आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। अगर आपके पास समय है तो आप शाम से लाइन में लग करके सुबह के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ये सही है। लेकिन अगर आपके पास समय का अभाव है और आप शाम को आपके पास समय नहीं रहता है ना, तो उस टाइम पे आप चाहे, अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो आप यहाँ पे समय से पहले आने का प्रयास करें, अपना अपॉइंटमेंट लें और फिर इलाज कराएं। इलाज कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, वो तो मैं 5 तारीख के बाद ही बता पाऊँगा। लेकिन जो चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे महसूस करी, वो मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया। साथ ही कुछ प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर रहे हैं, हमें लगता है कि उन प्रॉब्लम पर भी हमें अब ध्यान देना चाहिए। वीडियो कैसा लगा ये आपको बताना है आपके अपने हमारे कमेंट बॉक्स में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं, तो अगर आप देख लिए हैं यहाँ तक तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। मिलते हैं, टाटा बाय बाय।